केमिस्ट्री क्लास 9th और हमारा चैप्टर है फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट्स। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करेंगे, ये मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक तमाम लेक्चर चैप्टर वाइज प्ले स्टोर्स की सूरत में आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। तो यहाँ पे अगर तो कंडीशन है, अगर आपको इफ मास इज गिवन, अगर आपको न्यूमेरिकल में मास दिया हुआ है और आपने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपने मालूम करने हैं, तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। एक फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है m/m। यहां पे इस m से मुराद है गिवन मास, जो आपको न्यूमेरिकल में मास दिया हुआ है, गिवन मास। और कैपिटल M से मुराद है मोलर मास, किसी भी चीज के एक मोल का मास कितना होता है वो हम खुद कैलकुलेट करेंगे फार्मूले से। तो इस तरह से इस फार्मूले को यूज करते हुए हम जो है किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास कि आपके पास जो है 40 ग्राम फास्फोरिक एसिड है, इसमें मोल्स की तादाद 40 ग्राम, न्यूमेरिकल नंबर है 1.4, आई थिंक 1.4। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 40 grams of phosphoric acid। और फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4। तो अब देखें, हमें मास दिया हुआ है 40 ग्राम्स, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो मास गिवन है, कंडीशन ये है, मास ऑफ H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड का गिवन मास कितना है, या आप यूं भी लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ H3PO4, इसको हम स्मॉलर m से जाहिर करते हैं, इज इक्वल टू कितना बता रहा है 40 ग्राम्स। अच्छा जी, अब हमने क्या मालूम करना है, इसका नंबर ऑफ मोल्स की तादाद हमने मालूम करना है, जो कि अननोन है। अब हमारे पास ये ऊपर वाला फार्मूला है, N इज इक्वल टू m/m। यहां पे अब प्रॉब्लम है कि हमारे पास मास तो गिवन है 40, लेकिन हमारे पास मोलर मास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, मोलर मास देखेंगे। तो हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ H3PO4 का मोलर मास, जिसको हम m से जाया करते हैं, वो कितना है, इसको कैलकुलेट करते हैं। एक हाइड्रोजन का एक देखें 1, इस हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का मास 1 है, 1 × 3, क्योंकि हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, प्लस फास्फोरस का है हमारे पास 31, और ऑक्सीजन है हमारे पास 60 × 4। कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास मास कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 3 + 31 + 64। तो क्या जवाब आएगा, 5 और 3 8, और ये 6 और 3 9, तो 89 ग्राम्स हमारे पास इसका आ गया है मोलर मास। अब हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है। अब हम n की वैल्यू वहां से चाहे तो पुट करें या इसको उधर लेके जाएंगे, तो बेहतर यही है कि आप इसको यहां पे लिखने की बजाय यहां पे आप लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू
m/m। अब हमारे पास सारे वैल्यूज आ चुके हैं। n इज इक्वल टू m कितना है, मोलर मास इसका 40 है, डिवाइडेड बाय गिवन मास इसका 40 है, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास इसका कितना आ गया है, यहां से देखें 98। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आएगा 0.408। इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हमें मास दिया हुआ है तो हम मास से किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई भी चीज है उसका आपको अगर मास दिया हुआ है तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे मैं फर्जी लिख रहा हूं कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें इन 9 ग्राम्स ऑफ वाटर के आपके पास है 9 ग्राम, आपने इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। अब देखें ये ग्राम आ गया है तो इसका मतलब है इसका मास आ गया है। मास कितना है, 9 ग्राम गिवन मास। अब मोलर मास कितना है वाटर का, मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू हाइड्रोजन का 2, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। अब सिंपली हम मालूम कर सकते हैं N इज इक्वल टू m/m। तो गिवन मास कितना है, 9 है, मोलर मास कितना है, 18 है। सिंपली हम निकाल सकते हैं, आई थिंक इसका 0.5 मोल्स जवाब आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो बिल्कुल सिंपल है, किसी भी चीज के जो है नंबर ऑफ मोल्स है, मास। अच्छा जी, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम्स ऑफ कोयले के 9 ग्राम है आपके पास, उसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें। सिंपल है, 9 ग्राम्स मींस कि आपके पास गिवन मास है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मास कितना है, गिवन मास इज इक्वल टू 9 ग्राम्स। अब ये कोल मींस कार्बन, तो मोलर मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना होता है, कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम्स। अच्छा जी, तो हमारे पास मोलर मास भी आ गया, गिवन मास भी आ गया। तो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है, m/m। तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.75 मोल्स। बहुत इजी। अच्छा जी, अब फिर हमारे पास फार्मूला क्या होगा, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन। अगर पार्टिकल्स की तादाद आपको गिवन है तो फिर हम कैसे मालूम करेंगे। फिर हमारे पास फार्मूला है, क्या है कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, किसी भी चीज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास बराबर होते हैं, इज इक्वल टू उसके नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na, एवोगाड्रोस नंबर के। अब देखें, इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, अब इसी को रीअरेंज करें, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, एवोगाड्रोस नंबर के ऊपर उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज के आ जाते हैं। तो इस फार्मूले को याद रखना है। फाइंड नंबर ऑफ, सिंपल कर देते हैं इनको, नंबर ऑफ मोल्स इन 3.01 क्रॉस 10 रेज पावर पार्टिकल्स ऑफ CO2। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के इतने पार्टिकल्स हैं, आपने इसका क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिया हुआ है। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू, ये देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अच्छा जी, अब हमने मालूम क्या करना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय
पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na एवोगाड्रोस नंबर। अब n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हुए हैं 3.01 क्रॉस 10⁻23 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू हमारे पास कितना होता है एवोगाड्रोस नंबर 6.02 क्रॉस 10⁻23। अच्छा जी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे 10⁻23 से कट जाएगा 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास रह जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6.02। जब इसको हम कैलकुलेट का 0.5 मोल्स। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जब किसी भी चीज के दिए हुए हों तो हम उसके मोल्स की तादाद मालूम कर सकते हैं।